श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। कल हमने देखा भीष्म पितामह ने शंखनाद किया और उसी के साथ युद्ध की शुरुआत का संकेत भी दिया। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो दुर्योधन के मन को हिला देता है। पांडव पक्ष से भी शंखनाद होता है और वह केवल ध्वनि नहीं है, वह आत्मविश्वास की घोषणा है। आज हम समझेंगे श्लोक 13 से 16, जहाँ ध्वनि के माध्यम से मनोबल की लड़ाई शुरू होती है। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशक्तिस्तु मूलोभव। भीष्म के शंखनाद के बाद पूरी कौरव सेना में एक साथ शंख, नगाड़े और युद्धवाद्य बजने लगे, जिससे एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। यह कलेक्टिव एनर्जी अर्थात मिलीजुली ऊर्जा है। जब एक समूह एक साथ आवाज उठाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पर्यावरण आपके मन को प्रभावित करता है। अगर आप नकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा, अर्थात नकारात्मक हो जाएगा। 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्दनस्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर खड़े होकर अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ सफेद घोड़ा शुद्धता का, रथ जीवन का, सारथी अर्थात कृष्ण चेतना के, योद्धा अर्थात अर्जुन आत्मा के प्रतीक हैं। यह केवल युद्ध नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। जब जीवन में सही मार्गदर्शक हो तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। 15वां श्लोक। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हर शंख का नाम है। क्यों? क्योंकि यह पहचान दर्शाता है। यह बताता है ये योद्धा केवल सेना का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी अलग पहचान भी रखते हैं। जब व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी अर्थात पहचान जानता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना अटूट हो जाता है। 16वां श्लोक। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। ध्यान दीजिए, हर नाम में एक संदेश है। अनंत विजय अंतहीन विजय का प्रतीक है, वहीं सुघोष मधुर ध्वनि का और मणिपुष्पक सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। यह केवल ध्वनि नहीं, यह घोषणा है। हम तैयार हैं और हमें विश्वास है। आप जो अपने बारे में मानते हैं वही आपकी शक्ति बनता है। आइडेंटिटी डिफाइंस डेस्टिनी
अर्थात पहचान ही नियति तय करती है। आज के 4 श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, वातावरण मन को प्रभावित करता है। दूसरा, सही मार्गदर्शन आत्मविश्वास देता है। तीसरा, पहचान से शक्ति आती है। चौथा, कलेक्टिव एनर्जी इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करती है, अर्थात मिलीजुली ऊर्जा का असर कई गुना बढ़ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अब तक कौरव पक्ष ने शोर किया, पांडव पक्ष ने शंखनाद किया, लेकिन फर्क क्या है? कौरवों का शोर बाहरी शोर है और पांडवों का आंतरिक विश्वास। कल हम देखेंगे कैसे यह शंखनाद दुर्योधन के हृदय को कांपा देता है और युद्ध अब मन के स्तर पर प्रवेश करता है। अगर आप गीता को केवल सुनना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो इस श्रृंखला से जुड़े रहें। कल मिलते हैं श्लोक 17 से 20 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।